नमो शाक्यमुनि बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तृतीय खंड। बुद्ध ने क्या सिखाया, भाग चौथा। अधम क्या है। वीडियो क्रमांक 1। आइए इस वीडियो में देखते हैं पराप्राकृतिक में विश्वास अधम है। जब भी कोई घटना घटती है, आदमी हमेशा ये जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरसरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है, अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल सीधा साधा उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करिश्मा का प्रातिहार्य भी कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए हैं, तो खुद कच्चान यह मानता ही नहीं था कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के ही घटती है। मक्कली गोशाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था मक्कली गोशाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई न कोई मानवीय कारण होता है या प्राकृतिक होता है। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यहाँ विरोध था। यदि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के एकमात्र कारण है, तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है। तो क्या आदमी काल, समय, प्रकृति, अकस्मातपन, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कुटपुतली है। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है, तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है, तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी स्वतंत्र है, तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण। कोई घटना ऐसी ही हो नहीं सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण हो। ये संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वो बुद्धिमान है, तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिकवाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था कि आदमी बुद्धवादी बने। उनका दूसरा हेतु था कि आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सके। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धर्म का हेतुवाद है। ये हेतुवाद बुद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। ये बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बुद्ध धर्म यदि बुद्धिवादी भी नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है।
यही कारण है कि परा प्रकृति की पूजा अधम है। अगले वीडियो में देखेंगे, ईश्वर में विश्वास अधम है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।